बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज हम जो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का सर्कमस्क्राइब स्फीयर फॉर गिवन सर्कल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको सर्कल दिया हुआ होगा, आपने उसके बाय स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो स्क्वायर वो शेप होती है जिसकी ऑल साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 13.2 है, एक क्वेश्चन इसमें से लेते हैं और देखते हैं कि सर्कमस्क्राइब स्फीयर कैसे किया जाता है सर्कल के लिए, ठीक है। तो गिवन डेटा क्या है, क्योंकि गिवन जो दिया हुआ आपको क्या है वो सर्कल है। इस सर्कल विद सेंटर ऑफ रेडियस कोई भी हो सकता है, मैंने यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लिया है, ठीक है। तो वो सर्कल ये है। अब करना क्या है, हमने रिक्वायर्ड किया है टू सर्कमस्क्राइब स्फीयर फॉर गिवन सर्कल, मतलब दिए गए दायरे के लिए हमने सर्कमस्क्राइब स्फीयर बनाना है, ठीक है। इसके बाहर स्फीयर बनाना है, बैरूनी मुरब्बा बनाना है, ठीक है। अब इसके लिए आपके पास क्या स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होंगे। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने क्या करना है, ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ये जितना भी आपको दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है, और ये इसका रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर का। एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप आपने ये करना है कि आपने इस सर्कल का कोई भी डायमीटर ड्रॉ करना है, ठीक है। डायमीटर आपको पता है कि वो लाइन होती है जो सर्कल को सेंटर में से पास करती है, जो सर्कल के सेंटर में से पास करती है, इसको हम ए कह देते हैं और इसको क्या कह देते हैं, बी कह देते हैं, ठीक है। अब ये मैंने लिख भी दिया है, ड्रॉ एनी डायमीटर ए बी। पॉइंट नंबर 2 देखिए, ड्रॉ एनी डायमीटर ए बी ऑफ गिवन सर्कल, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक और डायमीटर ड्रॉ करना है, ठीक है। एक और डायमीटर ड्रॉ करना है जो इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब वो कैसे ड्रॉ होगा, आपने इस पॉइंट पर 90 का एंगल बनाना है, ठीक है। इस पॉइंट पर आपने 90 का एंगल बनाना है। 90 का एंगल ऐसे आपने ऐसी एक आर्क लगानी है, फिर आपने एक आर्क यहाँ से रख के लगानी है, ठीक है, और एक आर्क आपने यहाँ से रख के लगानी है। दोबारा देख लें, आपने एक मेजर आर्क ड्रॉ करनी है, इस तरह की आपने एक आर्क लगानी है। तो ये जिस पॉइंट पर कट करेगी उस पॉइंट से आपने क्या करना है, एक और डायमीटर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये 90 का एंगल बनाया है हमने ओ से, ठीक है, ओ से 90 का एंगल बनाया है। अब इस पॉइंट की मदद से हम क्या करेंगे, एक डायमीटर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो डायमीटर होगा ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कह देंगे, सी और डी कह देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने एक और डायमीटर ड्रॉ करना है। अब देखिए मैंने पॉइंट भी दिया है, ड्रॉ अनदर डायमीटर सी डी, कि हमने एक और डायमीटर बनाया। अब बनाया कैसे है, साइड एट सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी वो 90 का एंगल बनाएगा। अब आपके पास ए बी सी डी जो डायमीटर्स के पॉइंट्स हैं, ये देखें ए बी डायमीटर है और सी डी डायमीटर है, ठीक है। अब आपके पास ये जो सी ए बी सी और डी जो पॉइंट्स हैं इन्हें एक्सट्रीमिटीज कहते हैं, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज किसे कहते हैं, सिरों को कहते हैं, यानी इन डायमीटर्स के जो सिरे हैं यानी जो एंड पॉइंट्स हैं, इनसे आपने क्या करना है, अब 90 का एंगल्स बनाना है, ठीक है। इन चारों पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करने यानी 90 का एंगल बनाना है, ठीक है। तो 90 का एंगल कैसे बनता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, देखिए आपने कंपास को सबसे पहले हम बी का बनाते हैं, कंपास को बी के ऊपर रखें, ठीक है। फिर आप क्या करें, कंपास को रखें स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट पर रखें, एक आर्क लगाएं, फिर कंपास को इस पॉइंट पर रखें, एक आर्क लगाएं, और ये 60 और 120 से आर्क रख लगाएंगे तो ये आपके पास कौन सा एंगल आ जाएगा, 90 का एंगल आ जाएगा, ठीक है। एक ये हो जाएगा। उसके बाद आपने ए से भी ड्रॉ करना है, ठीक है। कंपास को ए पर रखें और एक आर्क लगाएं इस तरह की। फिर आपने क्या करना है, एक 60 का, फिर 60 से आपने 120 और 120 से ऊपर आपने एक आर्क लगानी है, इसी तरह 120 से भी आपने आर्क लगानी है। ये आपके पास ए से आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास देखें, आपने एक आर्क 60 की लगाई, फिर 60 के ऊपर रख के आपने क्या करना है, एक आर्क 120 की लगानी है, और 60 से ही आपने एक आर्क ऊपर लगानी है, फिर एक आर्क आपने जो है वो इधर से भी लगानी है, ठीक है। तो ये आपके पास एक दूसरा एंगल आ जाएगा। अब इसी तरह आपने सी और डी से भी ड्रॉ करना है। ये आपने आर रख ले गए। अब देखिए ये यहाँ पर रख के चेक किया करें ये बराबर है कि नहीं है। ये 60 हो गया, ठीक है, ये 120। अब 60 से इधर रख के आर लगाएं,
और अब इधर रख के अपडेट करते हैं, ये बराबर है, ठीक है, तो ये 120। अब ये भी 90 का एंगल है, ये 8 सारे रख के आप क्या करें, लगा दें। अब इसी तरह आपने डी से भी बनाना है, तो 90 के एंगल मतलब आपने बना दिए, ठीक है। अब कंपास को आप स्टार्टिंग पॉइंट पर रखिए, इधर आ जाएगा, ये 60 की आर्क आ जाएगी, ठीक है, और ये 120 की, अब 60 से इधर, इसी तरह 120 से इधर रख के लगाएं, ये आपके पास क्या आ जाएंगे, 4 90 के एंगल की कंस्ट्रक्शन आ जाएगी। अब इनकी लाइनें ड्रॉ करें, ठीक है। सबसे पहले हम ए से करते हैं, ठीक है। ए का पॉइंट कौन सा है, पॉइंट्स को बना लें ताकि ज्वाइन करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को मैच करें आप, तो आप क्या करें, एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। अब इस लाइन को आप दोनों डायरेक्शन में क्या करें, एक्सटेंड कर दें, ठीक है। इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं, इसको भी ऊपर इधर एक्सटेंड कर देते हैं। इसके एरो हेड बनाएं, ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ P1 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इसी तरह B वाला पॉइंट जो है, एक पॉइंट 90 का ये आया है और एक B का पॉइंट है, यहां से भी आपने क्या करना है, एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह की लाइन आ जाएगी, इसको दोनों डायरेक्शन में क्या करें, एक्सटेंड करें, इस ऊपर वाली डायरेक्शन में भी एक्सटेंड करें, इसका भी एरो हेड बनाएं, तो ये आपके पास P2 आ जाएगा, ठीक है, P2 से मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 2। इसी तरह C और D का भी है, ठीक है, इनके भी पॉइंट्स बनाएं। अब C और D के पॉइंट्स को भी मिलाएं आप आपस में स्केल की मदद से, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा, ठीक है। इनको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, इस साइड पर इसको भी एक्सटेंड कर दें। अब इसका जो नाम है, इसे मैं कहता हूं, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये P3 है, ठीक है। इसी तरह D वाला भी, D का पॉइंट और 90 का पॉइंट, इनको भी लाइन से मिला लें, तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, चौथा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा P4, ठीक है। इसको भी दोनों डायरेक्शन में आप एक्सटेंड करें, एरो बनाएं, इसका भी यहाँ पर, तो इसे मैं कह देता हूँ P4। ये देखिए हमने क्या किया है, हमने 4 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए। कहां से, A से 90 का एंगल बनाया, B से 90 का एंगल बनाया, C से 90 का एंगल बनाया, D से, और उस लाइन को हमने दोनों साइड्स पर एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये जो चारों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, P1, P2, P3 और P4, ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट्स बनते हैं, इनको आप तरतीब से नाम दे दें, ठीक है। इसको मैं कह देता हूं E, ठीक है, इस पॉइंट को क्या देते हैं F, इस पॉइंट को क्या देते हैं G, और इस पॉइंट को क्या कह देते हैं H, ठीक है। तो अब ये पॉइंट्स हमने लिखने भी हैं, हमने 4 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए, तो मैंने लिखा है ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर P1, P2, P3 एंड P4। कहां से ड्रॉ किए हैं, कॉर्नर से एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर्स AB एंड CD, यानी डायमीटर्स के एंड पॉइंट से हमने ये ड्रॉ किए हैं। अच्छा, इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने क्या किया है, these perpendicular bisectors cuts each other at E, F, G and H। तो इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने एक दूसरे को E, F, G, H पर कट किया है, ठीक है, इंटरसेक्ट किया है। तो अब ये देखें तो हमारे पास क्या है, ये सर्कमस्क्राइब स्फीयर बन गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं, सो E, F, G, H is required circumscribe sphere for गिवन सर्कल। तो ये डायग्राम कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन किसी भी रेडियस का सर्कल हुआ तो आपने सेम यही स्टेप करने हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करें, एक डायमीटर ड्रॉ करें, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर दूसरा डायमीटर ड्रॉ करें, इन डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज से यानी एंड पॉइंट से आप 490 के एंगल्स बनाए, वो दूसरे को कट करेंगे, तो वो जो कट पॉइंट्स होंगे वो स्क्वायर के होंगे, रिक्वायर्ड स्क्वायर के होंगे, ठीक है। अब टेस्ट आपके पास ये है कि आपने एक्सरसाइज 1.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 5 आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, कल आपसे टेस्ट होगा। और एक्सरसाइज 13.2 ये वाला क्वेश्चन जो आज हमने किया है सर्कमस्क्राइब फॉर सर्कल, इसकी भी तैयारी करनी है। और आपने असाइनमेंट्स क्या बनानी है, एक तो आपने 13.2 तक अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करनी है, दूसरा आपने एक क्वेश्चन आपने हर टाइप नंबर 2 का भी एक क्वेश्चन, टाइप 3 का भी एक क्वेश्चन और टाइप 5 का भी एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। और आपने सर्कमस्क्राइब का भी एक क्वेश्चन करना है, जबकि सर्कल का रेडियस कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। कल ये आपसे पहले ये चेक किया जाएगा, बाद में टेस्ट किया जाएगा। और टेस्ट के लिए आपने पेजेस जो है वो
खुद घर से प्रिपेयर करके लाने हैं, पेरेंट्स साइन करवा के लाने हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।